जो शुद्ध चेतना है उसको हम आत्मा बोलते हैं। प्योर कॉन्शियसनेस, ये आत्मा है, ये निर्गुण है, ये अपरिवर्तनीय है, ये केवल दृष्टा है, ना इसका कोई आकार है, ना विचार है और ना भावना है। ये जो है ये आत्मा एक सोर्स है, एक स्रोत है, जैसा कि सूरज, जैसा कि एक सूरज होता है और उसकी एक रोशनी होती है, इसी तरह जो है आत्मा एक सोर्स है, एक सूरज है, और इस आत्मा की जो रोशनी है वो है चेतना। तो इस तरह जो है आत्मा और चेतना का संबंध है। और ये चेतना जब बुद्धि पर पड़ती है तो बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक रिफ्लेक्टर है या बुद्धि एक फिल्टर है। तो जब चेतना, कहां से आई चेतना? आत्मा से। आत्मा सोर्स है जैसे सूरज, और चेतना सूरज का प्रकाश है। और ये चेतना जब फिल्टर या रिफ्लेक्टर के पर पड़ती है तो बुद्धि में विवेक जागृत होता है। और जब यही चेतना मन के ऊपर पड़ती है तो मन एक प्रोसेसर है, एक मीडियम है। तो हमारे मन में भावना पैदा हो जाती है, लेकिन जब तक चेतना मन पर नहीं पड़ती है तब तक मन निर्जीव रहता है। मन जो है प्रकृति का एक अंश है, मन स्वयं जड़ है, वो चेतना से ऊर्जा लेकर इसके बाद प्रोसेसर या मीडियम का काम करता है, और ये जो है इंद्रियों और भावनाओं से जुड़ा होता है। मन प्रकृति के सूक्ष्म अंश से बना है और प्रकृति से बना है, इसलिए जड़ है। जैसे पंखा बिना बिजली के नहीं चल सकता है, ऐसे मन बिना चेतना के संपर्क से काम नहीं कर सकता है। और मन जो है इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, और इंद्रियां जो है बाहर से डेटा लेकर आती है। तो विचार और इच्छा कैसे बनते हैं, अब हम थोड़ा ये जान लेते हैं। तो आत्मा की शक्ति जब मन में प्रवेश करती है, आत्मा की ऊर्जा चेतना रूप में जब मन से संपर्क करती है तो वह 3 स्तरों पर काम करती है। इसके पहले आपको बताया गया है कि मन जो है वो प्रकृति का एक अंश है और वो जड़ है। तो मन यदि प्रकृति का अंश है तो प्रकृति 3 गुणी है। तो जब आत्मा का प्रकाश चेतना रूप में मन से संपर्क करता है तो वह मन 3 स्तरों पर काम करता है। एक ज्ञान शक्ति, फिर इच्छा शक्ति, फिर क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति मस्तिष्क में या मन में जो न्यूरॉन्स की हलचल है उसमें आत्मा की ऊर्जा चेतना रूप में जब पड़ती है तो उस न्यूरॉन्स की हलचल को अर्थ दे देती है, तो विचार पैदा हो जाते हैं। प्रकृति का अंश होने के कारण उसमें 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो जब आत्मा रूपी सोर्स से चेतना रूपी ऊर्जा मन से संपर्क करती है तो वो 3 प्रकार से काम करती है। ये आपको समझ में आ गया होगा।